अनुपमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी जब उसे माही और आर्यन की जल्दबाजी भरी शादी की खबर मिलती है। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। वह खुद को रोक नहीं पाती और सीधे माही और आर्यन के पास पहुंचती है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह कहती है कि शादी कोई मजाक नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है, एक ऐसा बंधन जिसमें दो परिवारों की इज्जत और खुशियां जुड़ी होती हैं। वह माही और आर्यन को साफ तौर पर समझाने लगती है कि ऐसे अचानक शादी करना न सिर्फ गलत है, बल्कि दोनों परिवारों को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। अनुपमा माही से कहती है कि वह उनके इस फैसले से बहुत दुखी है। वह माही का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, हम मिलकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आर्यन बीच में आकर उसका हाथ झटक देता है। आर्यन और माही दोनों एक सुर में बोलते हैं कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वे खुद अपनी किस्मत लिखने चले हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है, मगर वह हार नहीं मानती। वह कहती है कि अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती, तो ये गलत है। मैं पराग जी और वसुंधरा जी से खुद बात करूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी। उसने फोन उठाया ही था कि माही अचानक उसका फोन छीन लेती है और आंखों में गुस्सा भरकर कहती है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था जब उसने यह धमकी दी कि अगर किसी ने उनकी शादी रोकने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। आर्यन भी माही की बातों में उसका साथ देता है। माही और आर्यन मंदिर की ओर बढ़ते हैं और अनुपमा उनके पीछे पीछे जाती है, बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अनुपमा आर्यन की ओर मुड़कर कहती है कि तुम समझदार हो, तुम मेरी बात समझ सकते हो। तुम जानते हो कि ऐसे भागकर शादी करने से सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं पराग जी और मोटी बा को मना लूंगी। हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, वे भी तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखेंगे। तुम शादी धूमधाम से करोगे, पूरे रीति रिवाज से और सबकी दुआओं के साथ। इस तरह छुपकर शादी करने का क्या फायदा? वह आर्यन को भरोसा दिलाती है कि ख्याति, प्रेम और राही जैसे लोग उसके साथ हैं। सब मिलकर पराग जी को मना सकते हैं। वह माही की ओर देखकर कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माही थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। उधर ख्याति को जब पता चलता है कि आर्यन घर पर नहीं है और माही भी गायब है, तो उसका दिल बैठने लगता है। वह परी से बात करती है, जो बताती है कि माही भी नहीं है। ख्याति अनुपमा को फोन करती है, लेकिन अनुपमा फोन नहीं उठाती। इसी दौरान माही कहती है कि उसे अनुपमा पर तो भरोसा है, लेकिन आर्यन के परिवार पर नहीं। आर्यन कहता है कि उसके पापा की जिद और मोटी बा के इमोशनल ब्लैकमेल के सामने किसी की नहीं चलती। इसीलिए वे दोनों सोचते हैं कि यह फैसला लेना जरूरी है। माही कहती है कि अगर शादी ना हो तो वह दर्द सह नहीं पाएगी। आर्यन भी हामी भरता है और कहता है कि इससे पहले कोई हमारी शादी को रोके, हम शादी कर लेते हैं। माही अनुपमा से गुजारिश करती है कि वह उन्हें आशीर्वाद दे और शादी के बाद पराग जी और मोटी बा को मना ले। लेकिन अनुपमा अपने गुस्से को अब और काबू नहीं रख पाती। वह माही का हाथ पकड़कर कहती है कि बहुत हुआ ये ड्रामा, अब चल घर। वह माही को थप्पड़ मारने की धमकी देती है ताकि उसकी अक्ल ठिकाने पर आए। तभी माही हाथ छुड़ाकर चाकू निकाल लेती है और कहती है कि अगर किसी ने उनकी शादी में बाधा डाली तो वह अपनी कलाई काट लेगी। अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। माही की आंखों में जुनून दिखता है। वह कहती है कि वह इस मंदिर से तभी जाएगी जब उसकी मांग में आर्यन के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होगा। वह पंडित जी से कहती है कि मंत्र शुरू करें। उधर प्रेम और राही मदर्स डे मना रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। प्रेम राही से कहता है कि चलो डेट पर चलते हैं और माही आर्यन को भी साथ ले चलते हैं। वह आर्यन को कॉल करता है, लेकिन आर्यन कॉल काट देता है। अनुपमा आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर आर्यन कहता है कि आज उनकी शादी होकर रहेगी, वरना यहाँ से उनकी लाश जाएगी। अनुपमा को यकीन नहीं होता कि वही आर्यन ये शब्द कह रहा है। प्रेम परेशान हो जाता है जब आर्यन फोन नहीं उठाता।
राही को शक होता है कि माही भी घर पर नहीं थी और सोचती है कि कहीं वे दोनों साथ तो नहीं है। उसे लगता है कि माही एक बार फिर से वही कर रही है जो उसने पहले प्रेम के साथ किया था। इस सब के बीच मंदिर में आर्यन और माही एक दूसरे को माला पहनाते हैं और उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अनुपमा चुपचाप आंसुओं से भरी आंखों से ये सब देखती है, बेबस मगर उम्मीद के साथ कि शायद अभी कुछ बदला जा सकता है। अनुपमा मंदिर में माही और आर्यन को शादी करते देखती है और अंदर से टूट जाती है। उसे पराग की वो बातें याद आती हैं जब उसने कहा था कि बच्चों के लिए फैसले लेना माता पिता का हक है। फेरे पूरे होते हैं और आर्यन माही की मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाता है। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। दूसरी ओर प्रेम और राही को जब ख्याति बताती है कि आर्यन सुबह से घर पर नहीं है, तो वे हैरान रह जाते हैं। ख्याति की आंखों में चिंता साफ झलकती है। राही को लगने लगता है कि कहीं माही और आर्यन कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले बैठे जो भविष्य में सबको तोड़ कर रख दे। शादी के बाद माही अनुपमा के पास जाती है, उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरी शादी में आप जैसी कोई अपनी मौजूद थी। वह अनुपमा के साथ एक सेल्फी लेती है, लेकिन अनुपमा की आंखों में दुख और निराशा साफ नजर आता है। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। उधर ईशानी और राजा के बीच एक नई उलझन शुरू होती है। ईशानी राजा से सवाल करती है कि उसने उसे वॉइस मैसेज क्यों भेजा जबकि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। राजा माफी मांगते हुए कहता है कि वह अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है और इसीलिए उसने वह गाना भेजा था। ईशानी उसकी भावना समझती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ राघव को जब किंजल बताती है कि अनुपमा घर नहीं आई है, तो वह घबरा जाता है। किंजल उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसे देखकर राघव कहता है कि अनुपमा ने उस पर बहुत एहसान किए हैं और अगर वह उनके लिए कुछ कर सका तो उसका जीवन सफल होगा। किंजल उसे दिलासा देती है कि उसने पहले ही अनुपमा की जिंदगी में एक सच्चे दोस्त की कमी को पूरा कर दिया है। इधर अनुपमा सोचती है कि कोठारी परिवार उसे माही और आर्यन की शादी का दोष देगा। उसका दिल बैठने लगता है क्योंकि वह जानती है कि हालात कितने खराब हो सकते हैं। ख्याति पराग से बात करने की कोशिश करती है लेकिन पराग उसे डांट देता है। ख्याति गुस्से में कहती है कि आज भले ही माँ का दिन हो, लेकिन पूरे साल तो पिता की चलती है। पराग यह सुनकर भड़क उठता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर पाखी को माही की गैरमौजूदगी खटकने लगती है। जब उसे पता चलता है कि अनुपमा भी सुबह से नहीं दिखी है तो उसे शक होता है कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। तभी अनुपमा घर लौटती है, थकी हुई, टूटी हुई और बेहद परेशान। सभी घरवाले उसके पास दौड़ कर आते हैं। बाबूजी सबसे पहले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। अनुपमा धीमी आवाज में कहती है कि अच्छा नहीं हुआ। लीला कहती है कि साफ बताओ, हुआ क्या है। अनुपमा हकलाते हुए माही और आर्यन का नाम लेती है। तभी अचानक माही और आर्यन वहां आ जाते हैं और सभी के सामने घोषणा करते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। माही कहती है कि उनकी शादी अनुपमा की मौजूदगी में हुई है। यह सुनकर सभी का गुस्सा फूट पड़ता है और वे अनुपमा को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अनुपमा सफाई देती है कि वह माही को किसी मुश्किल में समझकर वहां गई थी। उसने माही और आर्यन को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने एक न सुनी। किंजल याद दिलाती है कि अनुपमा ने पहले ही माही को समझाया था कि शादी से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। अंश आर्यन से कहता है कि तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माही बीच में बोलकर कहती है कि अब जब शादी हो चुकी है तो किसी की बात का कोई मतलब नहीं। वह साफ कहती है कि अनुपमा की कोई गलती नहीं है, उसे उसी ने रोका था किसी को बताने से। इसके बाद माही अनुपमा से अनुरोध करती है कि वह उसके साथ कोठारी हाउस चले ताकि वह उसका समर्थन कर सके। ईशानी और परी मना कर देती है, कहती है कि अनुपमा अब उनके साथ नहीं जाएगी। शाह परिवार माही से कहता है कि अब उसे खुद ही अपने फैसलों के नतीजे भुगतने होंगे। माही फिर अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि जैसे उसने प्रार्थना का साथ दिया था वैसे ही उसे अपनी बेटी का भी साथ देना चाहिए।
आर्यन भी अनुरोध करता है कि वह उनके साथ चले और उनका साथ दे। सभी के बीच बहस तेज हो जाती है। बाबूजी अनुपमा को पानी पिलाते हैं और उसे संभालते हैं। अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती और बाबूजी के गले लगकर रोने लगती है। घर का माहौल भारी हो जाता है। अगले दिन मोटी बा अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने माही और आर्यन की शादी में साथ दिया है और सब कुछ जानबूझकर किया है। पराग गुस्से में आकर आर्यन और माही से कहता है कि अब वे इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। ख्याति यह सब देखती है और तय करती है कि वह भी अब आर्यन और माही का साथ देगी। आर्यन कहता है कि वह किसी भी हाल में माही को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सब कुछ छोड़ना पड़े। इसी भावनात्मक मोड़ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।